हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर है 8। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिटेल में। तो देखते रहिए इस वीडियो को और ध्यान से देखें और सुने। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी वीडियोस को देखने के लिए जो आपके मतलब की है मेरे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे, पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की कर्व, फिर एक्स इक्वल टू 1 और फिर एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस, इन सबको आप अगर जो ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये जो इक्वेशन है ये किस कर्व की इक्वेशन है। हमें मालूम है कि अगर पूरी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई, इनमें से एक की हाईएस्ट पावर हो 1 और दूसरे की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये होती है आपकी पैराबोला की इक्वेशन। और पैराबोला में आपकी चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो कौन कौन सी होती हैं ये देखें आप। एक होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तीसरी होती है आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और फोर्थ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये फोर स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं आपकी पैराबोला की। इन सब में आपका वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स यानी पैराबोला जहां पर टर्न लेता है, जैसे ये पैराबोला बना रखा है, टर्न जहां पर लेता है, तो इन सब का जो वर्टेक्स होता है वो होता है ओरिजिन पर 0 0। और कर्व बनाने के लिए यानी पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, जस्ट कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसको आप 0 से इक्वेट कर दे। जैसे इन दोनों में आपके पावर 2 है y की, तो y इक्वल टू 0, तो और y इक्वल टू 0 क्या होती है, x एक्सिस। तो इन दोनों में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो है x एक्सिस, और इन दोनों में अगर जो हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें, जो जिसकी पावर है 2, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये आ जाती है आपकी y एक्सिस। राइट, तो इन दोनों में जो एक्सिस सिमेट्री वो है एक्स एक्सिस, इन दोनों में जो एक्सिस सिमेट्री है वो है वाई एक्सिस। साथ में आप देखें कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो अगर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव एक्स है आपका, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पॉजिटिव, यहाँ देखें ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x नेगेटिव है, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी और यहाँ पर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमने बताया कि वाई एक्सिस है इसकी एक्सिस सिमेट्री, और यहाँ पर भी वाई एक्सिस एक्सिस सिमेट्री, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी। तो अगर हमें वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता लग जाता है तो हम पैराबोला को रफली इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखें कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखें, तो ये किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में। इसका मतलब इसका जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो है 0 0, और एक्सिस सिमेट्री जिसकी पावर 2 है वेरिएबल की, उसको 0 से इक्वेट कर दें तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन किसकी होती है, एक्स एक्सिस की, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें पता लग गया कि इसका वर्टेक्स है 0 0 और एक्सिस सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स मार्क करते हैं ग्राफ के ऊपर 0 0, और 0 0 ये जो वर्टेक्स है इसका मतलब यहाँ पर कर्व आपके टर्न ले रही है, पैराबोला टर्न लेता है, और एक्सिस सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर ध्यान से देखें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। जैसा आपका यहाँ ऊपर होगा इस एक्सिस के इस तरफ होगा, इस तरफ, वैसा ही नीचे की तरफ ऐसा होगा। तो हम रफली इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वर्टेक्स मार्क किया और एक हमने ये इस तरह से पैराबोला की कर्व ड्रॉ की, और दूसरी इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे नीचे की तरफ ऐसे। अब ये आपका पैराबोला बन जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि दूसरी जो आपकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स इक्वल टू 1 पर वर्टिकल लाइन। ऐसे ही आपका एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 मार्क करें और एक वर्टिकल लाइन बना दें, ये एक्स इक्वल टू 4 के वर्टिकल लाइन आ गई। अब आपको कौन सा एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका पैराबोला ये है, और x इक्वल टू 1 ये लाइन है, x इक्वल टू 4 ये वाली लाइन है, और x एक्सिस ये। तो इन सब से बाउंडेड एरिया कौन सा, यानी कि वो एरिया जो इन सब, वो एरिया जिसकी बाउंड्री जो है इन सब कर्व से, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस, तो ये आपका ये वाला एरिया, ये देखें ये वाला एरिया। तो ये एरिया आपका रिक्वायर्ड है, तो ये हमें एरिया पूरा चाहिए। इसको हम कैसे निकालेंगे, कोई सी भी एरिया को निकालने के लिए आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं या फिर हम एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करते हैं।
यहाँ पर हम किसको इंटीग्रेट करें, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि कर्व को, तो हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट लें और वहां से एक रेक्टेंगल बनाएं, या तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएं या वाई एक्सिस की तरफ जाएं। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि बेस आपका पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है, वो पूरी रेक्टेंगल आपकी एरिया के अंदर आ जाती है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर जो हम वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो रेक्टेंगल आपकी रिक्वायर्ड एरिया के अंदर नहीं आती है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए आपकी पूरी रेक्टेंगल एरिया के अंदर आ रही है, तो हमें वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है कि ये जो रेक्टेंगल है, ऐसी ऐसी रेक्टेंगल हम कितनी बना सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर, और लास्ट रेक्टेंगल कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर बनेगी सबसे पहले रेक्टेंगल, और x इक्वल टू 4 पर बनेगी लास्ट में। तो इसका मतलब हम वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 टू 4, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की कर्व बनाई, उसके लिए वर्टेक्स और एक्सिस सिमेट्री देखा, रफ एक फिगर बना लेते हैं हम इसके, और उसके बाद x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हम इजीली मार्क कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन है ये, और x एक्सिस बाउंडेड एरिया हमने ये देखा। और फिर हमने ये चेक कर लिया कि वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी ए, हम इसको ऐसे बताते हैं, ए से लेकर हम बी तक जा रहे हैं, फिर सी, फिर डी, और ये ए, और ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। इसको निकालने के लिए अब हमें करना क्या है, वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। वाई डी एक्स को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब तक जो है हमारा y x में कन्वर्ट नहीं हो जाता हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो y को हमें x में चेंज करना है, क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो y को x में कैसे चेंज करें, तो वो कैसे करते हैं कि जो हमारा ये एरिया अंडर द कर्व, कौन सी कर्व के नीचे का एरिया है हमारा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम y की वैल्यू x में निकाल देते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो y इक्वल टू रूट एक्स हम लिख देते हैं। वैसे तो आप देखें कि y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होगा, लेकिन हमारी जो ये एरिया, हमारा जो ये एरिया, यहाँ पर y की वैल्यू, जो हमने रेक्टेंगल बनाई है, यहाँ पर y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए हम इसको प्लस लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर हम प्लस लेकर इसको इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स से, इसको एक्स की पावर हाफ लिख देते हैं, एक्स की पावर हाफ, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर रूल से, एक पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो ये आ जाती है 3/2, और जो नई पावर आती है वही डिनोमिनेटर में 3/2 लिखे हैं, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ जाता है। लिमिट पुट कर दी 1 to 4, 1 to 4 पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट की जाती है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पर, 2/3 को तो हम बाहर रख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। पहले 4 पुट किया इसके अंदर, फिर माइनस, और फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई ध्यान से देखें कैसे करना है, ये 4 की पावर 3/2 है, तो 4 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2 पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब 8 हो जाता है, 8 माइनस 1 7, और आपका ये आंसर आ जाता है 14/3। साथ में आप स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखें सेम वही वैसे ही कर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, पहले थी आपके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। इसका मतलब ये भी आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म है। वर्टेक्स आपका 0 0 होगा, और एक्सिस सिमेट्री वाई इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दें इसको, यानी एक्स एक्सिस, और क्योंकि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है आपका, तो इसलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा, तो ये वर्टेक्स मार्क किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपने एक्स एक्सिस, ये एक्सियोमेट्री मार्क करी। तो जैसा पैराबोला आप इस तरह बनाएंगे वैसा ही इस तरह बनाएंगे। और अगर जो आपको थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना है तो आप एक टेबल बना लें ऐसे, एक्स वाई, यहाँ पर आप वाई की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएं, एक्स की वैल्यू निकालते जाएं, और यहाँ पर मार्क करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्क करते जाएंगे और आपका ये पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट बनाएं, आप जो है सिर्फ रफ फिगर बना सकते हैं। वो कैसे, कि सिर्फ आप वर्टेक्स मार्क करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मार्क करें, और जैसा आपने पैराबोला इस तरह बनाया वैसा ही उस शेप में इस तरह बना दें। उसके बाद आप एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन मार्क करेंगे, और बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पैराबोला की कर्व, और ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 4, और ये x एक्सिस, इन सबसे बाउंडेड एरिया कौन सा है, देखें पहले की तरह यही वाला एरिया है। और इसमें भी आप देखें कि हमें वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है या एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करना है। तो कर्व के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो हम देखें कि रेक्टेंगल हम बना सकते हैं जो पूरी की पूरी एरिया के अंदर है, जो रिक्वायर्ड है वो है वाई ऐसे लेंथ, यानी जिसका बेस है एक्स एक्सिस पर। तो हम इसको वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, कि पहली रेक्टेंगल आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ पर, तो 2 पर बन रही है, तो एक्स इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी और लास्ट में एक्स इक्वल टू 4 तक जाएगी। और इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो y को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा x के टर्म्स में। वो हम कहाँ से लेंगे, कि जो रेक्टेंगल है हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, इस कर्व से। इस कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x से हम निकाल देते हैं
आपके y इक्वल टू 3√x। वैसे तो प्लस माइनस होगी, लेकिन जो है क्योंकि ये y जो हमारी रेक्टेंगल है पूरी, ये लेंथ इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी जहां पर y पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर सिर्फ। और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का तरीका भी सेम वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ लिखा, 3 हमने बाहर कर दिया और फिर इसको इंटीग्रेट किया, एक पावर इंक्रीज हो गई, नीचे 3/2, 3/2 को हम 2/3 लिख देते हैं। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया आपका। और इसकी कैलकुलेशन देखें, बहुत ही सिंपल, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में की थी। यहाँ 4 की पावर 3/2 है, 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब 8 हो गया। 2 की पावर 3/2 को ध्यान से देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं 2 क्यूब, ये जो 3 है उसको हमने अंदर कर दिया और पावर हाफ बाहर छोड़ दी। 2 क्यूब होता है आपका 8, 8 रूट, ये बन जाता है आपका स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट। तो ये आपका आंसर आ जाता है स्क्वायर यूनिट के अंदर, राइट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से, इसमें भी आप देखें कि x की हाईएस्ट पावर है 2, y की हाईएस्ट पावर 1 है इस इक्वेशन में, यानी ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन किस फॉर्म में है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाली फॉर्म जो है। सभी में आपको पता है कि वर्टेक्स होता है 0 0, चाहे पैराबोला की कोई भी इक्वेशन हो, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 है। और एक्सिस सिमेट्री क्या होगी, जिसकी पावर 2 है उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो वो आपकी हो जाती है x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, और क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वर्टेक्स हो गया हमारा 0 0 और एक्सिस सिमेट्री है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो वर्टेक्स को मार्क किया, एक्सिस सिमेट्री मार्क किया, तो यानी इसके अबाउट सिमेट्रिक बनाना है पैराबोला, और यहाँ पर टर्न ले रहा है पैराबोला। तो इसका मतलब जैसा हम इस तरफ बनाते हैं वैसे हम इस तरफ पैराबोला ऐसे बना देते हैं, राइट। और रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा उसके लिए हमें फिर देखना है y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 मार्क करना है। y इक्वल टू 2 आपकी लाइन ऐसे आएगी जैसे हमने x इक्वल टू 2 बनाई थी, इस तरीके से यहाँ पर बनाई थी पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे y इक्वल टू 2 यहाँ पर, और y इक्वल टू 4 भी आपकी ऐसे लाइन बन जाएगी। अब की बार आपको जो बाउंडेड एरिया निकालना वो है y एक्सिस से बाउंडेड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y एक्सिस ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया रिक्वायर्ड आपका ये है। तो इसका मतलब हमें जब एरिया फाइंड करना है, ये सारा इस तरह से हमने इसको शेड कर दिया, जो ब्लू शेड कर रखा है। अब कौन सा, अब हम एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करें या वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करें, वो कैसे देखते हैं हम। कर्व के ऊपर एक पॉइंट मार्क करते हैं, वहां से एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल आप देखें कि हम अगर जो इस तरह से जाते हैं, पूरी रेक्टेंगल, एक थिन रेक्टेंगल बनानी होती है, ये पूरी रेक्टेंगल आप देखें एरिया के अंदर है। इस तरह से आपकी पूरी रेक्टेंगल एरिया के अंदर नहीं आएगी। तो इट मींस हमको जो इंटीग्रेट करना है आपकी बार एक्स डी वाई करना है, कि इसकी जो लेंथ है वो डी वाई, इसकी जो ब्रेड्थ है वो डी वाई होगी और ये लेंथ आपकी एक्स, राइट। तो एक्स डी वाई आपको इंटीग्रेट करना है। एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये रेक्टेंगल जो पहली रेक्टेंगल आप बनाएंगे सबसे नीचे वो यहाँ पर बनेगी इस तरह से y इक्वल टू 2 पर, और लास्ट वाली यहाँ पर बनेगी y इक्वल टू 4 पर। तो 2 से 4 आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पर यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू y की टर्म्स में आपको निकालनी पड़ेगी। कहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से, इस इक्वेशन से, क्योंकि ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं स्टार्ट की थी हमने इस कर्व से। ये कर्व है आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x निकालेंगे तो आपकी x इक्वल टू 2 रूट वाई आ जाती है। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए 2 रूट वाई लेना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रूट वाई पुट करते हैं। 2 इंटीग्रेशन से बाहर, रूट वाई का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y की पावर हाफ लिखेंगे आप इसको, और y की पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे। 3/2 पावर एक इंक्रीज कर दी और नीचे 2/3 आपका 3/2 नीचे आएगा और ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4/3 हो गया। लिमिट आप पुट करते हैं, पहले 4 फिर माइनस फिर 2 इसमें पुट करेंगे, 2 की पावर 3/2 ये आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका जैसे आपको सेकेंड क्वेश्चन में बता दिया है कि आप पहले 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं, 2 स्क्वायर लिखकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 2 की पावर 3/2 पहले 2 क्यूब और पावर हाफ लिखते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है इजिली, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स जो होते हैं आपके, आपको मालूम है कि कैसे होते हैं, दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ये होती है जिसमें ए हमेशा ग्रेटर देन बी लेना होता है आपको। तो यानी बड़ा नंबर अगर जो एक्स स्क्वायर के नीचे है तो हमारी जो एलिप्स बनती है वो ऐसे लेटी हुई बनती है, ठीक है। और अगर जो दूसरी फॉर्म लेते हैं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसी हम फॉर्म लें, ठीक है। तो इसमें बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे लिया जाता है, तो उसमें जो आपकी एलिप्स बनती है वो ऐसे खड़ी हुई बनती है, राइट।
तो यहाँ पर आप देखें कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने नोट किया। तो हम देखते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है, तो हमारा एलिप्स जो है वो ऐसे लेटा हुआ बनेगा। एलिप्स को बनाने के लिए रफली अगर जो हमें बनाना है तो हम इसके एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस लिख देते हैं और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस लिख सकते हैं। तो मेजर एक्सिस कहाँ पर होगी? जो बड़ा नंबर है एक्स के नीचे, तो एक्स एक्सिस पर आपकी मेजर एक्सिस होगी। और ये आपका ए की वैल्यू यहाँ पर 4 निकल रही है, बी की वैल्यू 3 निकल रही है। तो यहाँ से आपकी मेजर एक्सिस के एंड निकल जाते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस 4 जीरो होगा, और माइनर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस पर होगी, तो इसलिए 0 प्लस माइनस 3। तो वाई पर लेना है 3 और एक्स पर लेना है आपको 4। तो एक्स एक्सिस पर आपने ये 4 जीरो मार्क किया और यहाँ -4 0। वाई एक्सिस पर आपने 0 3 मार्क किया, यहाँ पर 0 - 3। अब एक रफली आप ऐसे इस तरह से एलिप्स ड्रॉ कर देते हैं, राइट। फिर से वही कि अगर जो आपको थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना है तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक्स या वाई की वैल्यू पुट करके अपनी मर्जी से, और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें और पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दें। तो इस तरह से आपका ये एलिप्स तो बन गया। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है फिर? क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स निकालना है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया आपको ऐसे निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो आपका एक्स एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, यानी कि इधर जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी एरिया है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, इसी तरह से जितना लेफ्ट पर है उतना राइट पर। तो इसका मतलब इसमें जो है आपके चारों पार्ट जो है, जो एक्स एक्स और वाई एक्सिस को चार पार्ट में कन्वर्ट करे एलिप्स को, उन सबका एरिया सेम होगा। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो इसका मतलब इसमें रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ। ओ यहाँ से आप ऐसे गए ए, और फिर इस एलिप्स पर मूव करते हुए गए पी की तरफ, बी और फिर ए। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। इस रिक्वायर्ड एरिया को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? वही कर्व के ऊपर आप एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल, थिन रेक्टेंगल बनाकर देखें। तो आप थिन रेक्टेंगल एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए बनाकर देखें तो पूरी की पूरी रेक्टेंगल इस एरिया के अंदर आ रही है। अगर जो वाई एक्सिस की तरफ जाकर देखें तो पूरी की पूरी रेक्टेंगल फिर से एरिया के अंदर आ रही है हमारे। तो इसका मतलब हम या तो ये इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस तरह से, यानी रेक्टेंगल आप ऐसे बनाए तो एक्स डी वाई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल ऐसे बनाए तो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ज्यादा कंफर्टेबल हम वाई डी एक्स में रहते हैं मोस्टली, तो हम इसलिए इसको वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें? तो इसमें आप देखें कि सबसे पहली रेक्टेंगल आपकी कहाँ बनेगी रिक्वायर्ड एरिया में? यहाँ पर। जो हमें फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, उसकी पहली रेक्टेंगल यहाँ पर बन, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर। और लास्ट रेक्टेंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी सी थिन रेक्टेंगल विदाउट लेंथ जो है आपकी यहाँ पर ऐसे बन रही है, तो ये 4 पर। तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 4 तक आपको इसे इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स को, और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये जो एरिया है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। ऐसे ऐसे चार एरिया आपके पास, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? फिर से वही कि y को पहले x में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो हम y कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है इसके जो टॉप है वो आप देखें कि एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस एलिप्स की इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। एलिप्स की इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ये आप लिख सकते हैं, और y इक्वल टू आपका ये आंसर आ जाता है। प्लस माइनस आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आ जाती है पॉजिटिव वैल्यू। अब वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली चीज 3/4 16 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, 4 बाहर है आपका, 3/4 भी हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल 3, और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन इंटीग्रेट करेंगे? इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पर है 4 और एक्स की जगह पर तो एक्स है ही। तो ये फॉर्मूला अगर जो हम यहाँ पर अप्लाई करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स अपॉन 2 और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ए आपके पास 4 है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आप यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 देखें कि आपको लिखना है ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू 4 तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, फिर आपके पास एक्स अपॉन ए, यानी एक्स और ए की वैल्यू 4, तो ये पुट कर देते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है? सिर्फ लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट यानी 4, यहाँ पर जितने भी एक्स हैं इन सब की जगह 4 पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर जितने भी एक्स हैं वहाँ पर 0। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले
तो लिमिट्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। लिमिट्स आप पुट करेंगे तो आप देखें कि इसके अंदर हर एक x की जगह पहले आप 4 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। जब आप ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो आप देखें इसमें 2 से ये कैंसिल हो गया, लेकिन 16 माइनस फोर स्क्वायर 16 होता है, ये तो आपका 0 हो जाता है। और ये आपका 16 2 से कैंसिल हुआ 8 साइन इनवर्स 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ 8 साइन इनवर्स 1 रह गया। और फिर आप इस सभी x की जगह पर 0 पुट करके देखते हैं। तो ये ब्रैकेट में आप देखें कि 0 पुट करें तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 0, और ये साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये तो आपका पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, खत्म। तो ये आपका बचता है 3 × 8 साइन इनवर्स 1। 3 × 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई/2। इसका मतलब आंसर आ गया आपका 12 पाई, राइट। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये भी आपका एलिप्स का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आप देखें कि जो बड़ा नंबर है वो y के नीचे है। इसका मतलब आपका एलिप्स इस तरह से खड़ा हुआ बनेगा। तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, x² / 2² + y² / 3² = 1। इसमें आप क्या कहते हैं कि जो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के एंड कहाँ पर होंगे, क्योंकि बड़ा नंबर y के नीचे है तो y एक्सिस पर होंगे, इसलिए 0 ± 3 ये वाला नंबर। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर होंगे, तो ये आपका ±2 0। तो हम करेंगे क्या, पहले आप 0 ± 3 मार्क करते हैं, ये 0 3 और 0 -3 और फिर 2 0 और -2 0। आप एक रफ एलिप्स इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से एलिप्स बनाने के बाद आपको एरिया निकालना है ये पूरा। फिर से सेम आप देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, तो हम कैसे निकालेंगे, कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का, और उसको इंटीग्रेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कैसे करें। अब इसमें आप रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं कि यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बनाकर देखेंगे तो एक थिन रेक्टेंगल अगर जो आप एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी की पूरी रेक्टेंगल एरिया के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर जो आप पी से इस तरफ जाएं, यानी किसी भी पॉइंट से इस तरफ जाएं, तो वो भी रेक्टेंगल आपकी पूरी की पूरी एरिया के अंदर आते हैं, तो यानी आप एक्स डी वाई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चलो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, पहली रेक्टेंगल आप देखें 0 पर बन जाती है, तो लोअर लिमिट 0, और लास्ट रेक्टेंगल आपकी यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो ए पर आएगी, तो इसलिए 2 तक। तो 0 से 2 तक आप इसको इंटीग्रेट करें और 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब y की वैल्यू आपको x के टर्म्स में कन्वर्ट करनी है, वही हम एलिप्स से कन्वर्ट करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से आप देखें कि ये जो है आपकी इक्वेशन थी, यहाँ पर पहले आप x² / 2² इस तरफ ले जाते हैं, x² / 4 ऐसे आ गया। y की वैल्यू निकालते हैं, 9 को इधर शिफ्ट करके रूट में निकाल देंगे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेंगे सिर्फ। तो 3/2 √4 - x²। तो यहाँ y की जगह पर आप ये चीज पुट कर दें तो 3/2 बाहर निकाल दें, ये आ गया। और √2² - x², फिर से वही आपका फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, √a² - x² का इंटीग्रेशन आप देखें इस तरह से। और इसमें आप पुट कर देते हैं वैल्यूज, क्या वैल्यूज पुट करें, आप देखें x/2 तो आपको ऐसे ही लिखना है, फिर √a² - x², a² आपका 4 हो गया क्योंकि ये आपका a की वैल्यू 2, तो a² - x² ये आ गया, प्लस a²/2, a की वैल्यू 2 है तो 2² / 2 साइन इनवर्स x/a, a यहाँ पर 2 पुट कर दिया आपने, ठीक। तो ये आपने पुट कर दिया, फिर आप लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 पुट करें इसके अंदर, तो अपर लिमिट 2 पुट करके x की वैल्यू 2, यहाँ x की वैल्यू 2 और ये x की वैल्यू 2, ये पुट किया, ये आ गया। फिर x की वैल्यू 0 पुट करें माइनस लगाकर, ये x की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ 0 पुट करें, साइन और 0 हो जाता है। तो ये वाला जो टर्म है ये तो आपकी पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके देखें, आपका आता है 6 × 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है आपका पाई/2। आपका आंसर आ गया 6 पाई² पर यूनिट, 6 पाई² यूनिट, सॉरी। तो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बाउंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन, ये दे रखी है आपको, और सर्कल। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सर्कल कैसे बनाएंगे। सर्कल की इक्वेशन आप देखें, x² + y² = 4। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसमें ये जो आपके h और k हैं, ये क्या चीज होती है, ये होते हैं सेंटर। एच और के ये आपका सेंटर है, और आर क्या है, रेडियस। तो अगर जो हम इससे इसको कंपेयर करें तो x² + y² = 4, इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है आपका x - 0 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2²। तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, 0 0, और रेडियस हो गया 2। तो इसमें आपका क्या है कि सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2। तो हम कर कैसे बनाएंगे कि 0 0 सेंटर मार्क किया, यहाँ पर कंपास को रखा और 2 के इक्वल खोला, और एक सर्कल इस तरह से बना देते हैं इसमें, राइट। तो ये जो सर्कल है आपको क्लियर पता लग रहा है कि एक्स एक्सिस पर यहाँ 2 0 पर मीट करेगा, और इस तरफ -2 0 पर, वाई एक्सिस पर 0 2 पर, और नीचे 0 - 2 पर। अब
दूसरी जो कर्व है आपकी, आप यहाँ पर देखें, आपको दे रखा है x इक्वल टू √3y। ये जो दोनों में, दोनों जो आपके वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनती है। लग रहा है कि x के लिए 0 पुट करते हैं तो y भी इसके अंदर 0 आएगा, तो ये ओरिजिन से पास करेगी स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ओरिजिन से तो पास कर रही है, और सीधी हम एक लाइन ऐसे बना दें रफली, तो लेकिन ये सर्कल को कट कहाँ पर करेगी, वो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे। तो वो हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू √3y को आप इसके अंदर पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें, इस तरह से देखें, x इक्वल टू √3y पुट करें, 3y² प्लस y² इक्वल टू 4 हो जाता है, y की वैल्यू आपकी +-1 आ जाती है। y² इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू +-1, और y की वैल्यू +-1 आप इस इक्वेशन नंबर 2 में वापस पुट कर दें तो x की वैल्यू +-√3 आती है। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, एक बार +√3 के साथ +1 आ रही है और -√3 के साथ -1, तो यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो यहाँ पर √3 1 ये पॉइंट बी है आपका, और यहाँ पर ये -√3 -1 ये पॉइंट है। तो इस लाइन का सर्कल के साथ इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें एरिया कौन सा निकालना है, वो उसके लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। तो हम एक एक्स एक्सिस देखते हैं, लाइन दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें ये लाइन है, और फिर उसके बाद सर्कल ये। तो इन तीनों से एनक्लोज्ड एरिया कौन सा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये सर्कल। तो ये वाला एरिया है सारा हमारा, कौन सा एरिया है, ये वाला सारा। इस एरिया के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम एक थिन रेक्टेंगल बनाए, तो अपनी कर्व से ऊपर से हम एक पॉइंट लेकर एक थिन रेक्टेंगल बनाए एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए यहाँ तक, तो ये आपके जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, y dx। लेकिन ये रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट मोस्ट पर तो आपकी 0 पर बन जाती है, और ऐसे ऐसे चलते जाए रेक्टेंगल बनाते हुए, तो बी पॉइंट पर आपकी रेक्टेंगल जब बनेगी, ये वाली जो रेक्टेंगल यहाँ तक देखें, इस एरिया में कहाँ तक, 0 से लेकर ये इस पॉइंट तक, इस ये रेक्टेंगल, इसका जो टॉप है ये लाइन के ऊपर मूव करता है। यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हम इस लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे, यानी इससे। और उसके बाद जो हमारी रेक्टेंगल है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, इसका टॉप आप देखें कहाँ पर आ जाता है, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर यानी y की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है वो हम इस सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे। तो इसको हमें दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा। एक बार ये y dx को इंटीग्रेट करना है, जिसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर √3 तक, क्योंकि ये आपका √3 1 पॉइंट था, यानी एक्स के लिए √3 यहाँ पर है। तो √3 तक आप इंटीग्रेट करते हैं y dx को, और जिसमें y की वैल्यू आप निकालेंगे इस लाइन से। फिर उसके बाद आपके जो रेक्टेंगल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है, उसमें y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस सर्कल से। तो इट मीन्स हमें इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करके ऐड करना है। वो क्या है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो तो आपका ये है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, ये OABO रिक्वायर्ड एरिया है, ये O, यहाँ तक गए A, फिर ये सर्कल के ऊपर ये B, और ये फिर O, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। इसको हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। वैसे तो पूरा ये 0 से 2 तक y dx, लेकिन इसको हमने दो पार्ट में कर दिया। एक बार y dx 0 से √3, फिर √3 से 2, पहले 0 से √3 फिर √3 से √2, दो पार्ट में करना है इसको। तो 0 से √3 जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो y की वैल्यू है वो कहाँ से निकालनी है, लाइन से, क्योंकि उसका रेक्टेंगल का जो टॉप है वो लाइन के ऊपर है, तो लाइन से निकालेंगे। और फिर √3 से 2 जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो y की वैल्यू निकालनी है एक सर्कल से, इससे। तो ये वाली वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। y की वैल्यू अगर जो हम इससे निकालें x इक्वल टू √3y से, तो x/√3 यहाँ पर पुट कर दें, और यहाँ y सर्कल से निकालते हैं तो आपका 4 माइनस x² यानी 2² माइनस x² का रूट पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव पुट करना है क्योंकि y आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर दें, ये √3, तो आपका ये बाहर निकल जाता है 1/√3, और x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाता है, इसकी लिमिट 0 से √3। फिर ये √3 2, ये आपकी लिमिट तो ऐसी रही, ये √a² माइनस x² की आइडेंटिटी जो हमने पहले से बता रखी है, सेम वैसे ही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। पहले x/2, ठीक है, फिर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन और x बाय ए, ये हम लगाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अब आप लिमिट पुट करें, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका 0 से √3, इसमें आप क्या करते हैं, पहले √3 पुट करें, तो ये √3/2, ये 2, तो ये 2 और √3 क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लिमिट से बाहर ही निकाल देते हैं, 1/√3 सिर्फ x² में पुट करना है। तो √3² पहले पुट किया, फिर माइनस x के लिए 0 पुट किए, 0 आ गया। अब इसमें पुट करें, तो सभी x की जगह आप 2 पुट करके देखें, तो ये वैल्यू आती है आपकी, पहले वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाती है, ये 2² बाय 2 2 हो गया, साइन वर्स 2/2 ये आपका आ गया। और फिर आप माइनस का साइन लगाएं और √3 पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है इसके अंदर।
इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री अपॉन टू रूट थ्री। इसको आप सॉल्व करें, टू से टू कैंसिल, टू साइन वर्स वन, पाई बाय टू होता है साइन वर्स वन, तो इसको पाई बाय टू लिख दिया। और यहाँ पर फोर माइनस थ्री वन, रूट थ्री बाय टू आ गया। और ये साइन इनवर्स की वैल्यू रूट थ्री बाय टू देखना, वो होते हैं आपकी 60 डिग्री यानी पाई बाय थ्री पर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें, ये आपका आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है कि आपका ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, कट ऑफ द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप देखते हैं सर्कल की इक्वेशन है, तो सेंटर आपका जीरो जीरो होगा जैसे हमने पीछे बताया था आपको, और रेडियस आपका है ए। तो रेडियस आपका ए, सेंटर जीरो जीरो। अब हमें वैल्यू तो मालूम नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वन टू थ्री आप अपनी मर्जी से कुछ लें, लेकिन लिखना आपको ए ही है। तो मान लीजिए आपने टू ये ले लिया, तो एक्स सेंटर मार्क किया जीरो जीरो, कंपास को खोला टू, कुछ भी कितना भी वैल्यू ले सकते हैं आप, वन टू थ्री फोर कुछ भी लें, और इसको इतना ओपन करके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दे कंपास से। तो जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट आपको मार्क करना है ए जीरो। आपको अपनी तरफ से वन टू थ्री मार्क नहीं करना है, ये है ए जीरो। और ऐसे ही आपका यहाँ माइनस ए जीरो होगा, यहाँ जीरो ए होगा, ये जीरो माइनस ए होगा। तो अब इसके बाद आपको लाइन देखनी है एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू। एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू आप कैसे मार्क करें? क्योंकि हमें अब ए की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइज करके देखें। रूट टू बाय रूट टू से ऐसे, रूट टू बाय रूट टू से रैशनलाइज करें तो ऊपर रूट टू है और ये नीचे टू, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और रूट टू की वैल्यू होती है 1.41 कुछ ऐसे होती है अपॉन टू ए, और 1.4 यानी अप्रोक्सीमेटली हो गया 0.7 ए। तो यानी ए से छोटा रहेगा, तो ए हमने यहाँ पर मार्क किया। तो जो x इक्वल टू 0.7 यानी कि ए से छोटा रहता है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो एक्स इक्वल टू 0.7 ए यानी कि ए बाय रूट टू की लाइन मार्क होगी। लिखना आपको एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू है। तो इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गई यहाँ पर। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें कहा है कि स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन दिस। तो ये लाइन सर्कल को काट रही है, तो एक तो आपका ये लार्जर पार्ट आ जाता है सर्कल का, और दूसरा ये स्मॉलर पार्ट। तो हमें स्मॉलर पार्ट निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। तो कौन सा एरिया निकालना है हमें? यहाँ पर ये ए से स्टार्ट करें तो ए से बी, फिर ये सी, ये सर्कल का ये पार्ट, और फिर ये डी, और ये ए, ऐसे ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा आपका ये नीचे है वैसा ही ऊपर है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये वाला एरिया निकालते हैं और इसको डबल कर देंगे। तो टू इंटू एरिया डी बी सी डी हम इसको लिख सकते हैं, डी बी सी डी, ये वाला एरिया हम फाइंड कर देते हैं। अब इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? या तो एक्स डी वाई या वाई डी एक्स हम चेक करके देखते हैं। तो वो कैसे देखें कि हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर आप देखें एक थिन रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे कि वो आप थिन रेक्टेंगल जो पूरी की पूरी एरिया के अंदर हो, तो वो आपकी ऐसे बन जाती है। तो यानी बेस आपका एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो इसलिए वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। इसमें आप सबसे पहली रेक्टेंगल देखें कहाँ बनेगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी ए बाय रूट टू पर, तो ए बाय रूट टू लोअर लिमिट होगी। और लास्ट रेक्टेंगल आप बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर ए पर आएगी, तो इसलिए ए बाय रूट टू से ए तक इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें y की वैल्यू आपको dx, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी होगी। y की वैल्यू x के टर्म्स हम कहाँ से निकालेंगे? सर्कल से, क्योंकि y ये जो रेक्टेंगल है इसका टॉप इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस सर्कल से निकाल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे। वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये। तो ये आप इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो आपका फिर से आप देखें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपकी आइडेंटिटी लगानी है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इसमें एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय टू साइन एक्स बाय सेम एज इट इज आपकी पुट हो जाएगी, क्योंकि ए की जगह ए, एक्स की जगह एक्स है इसके अंदर। तो एज इट इज ये आपका यहाँ पर पुट हो जाता है। सबसे पहले आपको अब क्या करना है, लिमिट ए, अपर लिमिट पुट करनी है इसके अंदर, फिर माइनस का साइन लगाना, और ये तो सब में यहाँ पर ए पुट करें तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाता है, फिर माइनस का साइन, ए बाय रूट टू इन सब एक्स में पुट करें, तो उसके बाद एक्सप्रेशन आपका ये आ जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले टर्म आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखें, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर साइन इनवर्स वन बाय वन, साइन इनवर्स वन, तो ये आपका साइन इनवर्स वन बन गया। तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स वन, ये तो आपका जीरो हो गया। फिर ये माइनस का साइन, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है ए स्क्वायर बाय टू, ए बाय रूट टू इसके बाहर है, ये माइनस आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स वन बाय रूट टू आपका ये आ जाता है, राइट। और अब आप देखें साइन वर्स वन की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय टू। तो साइन वर्स वन को आपने पाई बाय टू पुट कर दिया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर आपका रूट से बाहर आएगा ए बन गया, तो ये ए स्क्वायर, और ये टू
ये रूट में है तो रूट 2 और रूट टू टू हो गया। ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई/4 पर। फिर पाई/4 पुट करें तो अब ये आप क्या करें, पाई वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व करके देखें, ये आ जाता है। ये स्क्वायर/2 एज इट इज, ए स्क्वायर/2 कॉमन ले, ये आपका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट। 8th क्वेश्चन आप देखें, इसमें फिर से आप देखें एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाता है। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और वाई की हाईएस्ट पावर 2 है। तो पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ये। तो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, जिसकी पावर 2 है उसको 0 के साथ इक्वेट किया। वाई इक्वल टू 0 क्या होती है, एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये प्लस का साइन है इक्वेशन के अंदर, तो इसलिए आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये 0 0 मार्क किया। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो जैसे आपको पैराबोला इस तरह बनाना है वैसे ही थोड़ा सा इस तरह बना देना है। उसके बाद आपको बोला एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन ये बनेगी। और अब जो एरिया है, एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर क्या है, ये, और एक्स इक्वल टू 4 आपका ये, तो इनके बीच में एरिया कौन सा आया, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, ये पैराबोला और ये एक्स इक्वल टू 4, इनके बीच में एरिया कौन सा है, ये सारा एरिया है। तो इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। इनको, इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, किससे, बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं पता, यानी यहाँ बीच में कोई आपको एक ऐसे एक लाइन बना देनी है एक्स इक्वल टू ए पता नहीं है कि कहीं पर भी हम बना दें अभी। तो एक्स इक्वल टू ए, ये हम कोई भी एक लाइन बना दें जो इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सारा इक्वल है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है इसके अंदर, कि हमें, पहले हमने ये तो ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, हमें ये पता लग गया कि ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल है, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ओ ए एफ ई ओ ये वाला एरिया। और दूसरा ABCDEFA ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है। तो ये जो ये वाला एरिया है, यानी ये पूरा, ये आप देख रहे हैं इसके अबाउट सिमेट्री का है, ये वाला एरिया भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर डबल हम कर सकते हैं इसमें, यानी ऊपर का एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं टू एरिया OFEO। यानी जो ये पहले ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल किसका, OFEO, इसका डबल। और जो ये वाला जो पूरा एरिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, FCDEF, इसका डबल। राइट, 2 से 2 आप कैंसिल कर देते हैं इसको। तो हमें देखो कि ये पूरा एरिया इस एरिया के इक्वल दे रखा था, तो इसका मतलब ये वाला एरिया इसके इक्वल है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वेट करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पर आप पॉइंट ले, एक थिन रेक्टेंगल बनाकर देखें जिसका बेस आपका कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसमें भी वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसमें पहली रेक्टेंगल आप देखें 0 पर बनेगी और लास्ट रेक्टेंगल यहाँ ए पर। तो पहले आपको 0 टू ए इंटीग्रेट करना है OFEO का एरिया निकालने के लिए। ये वाला एरिया निकालने के लिए 0 टू ए वाई डी एक्स इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर ए से 4 तक इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स को। दोनों में देखें वाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, क्योंकि रेक्टेंगल का टॉप आप देखें पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर से यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे हम। राइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y निकालते हैं तो प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रूट एक्स, इन दोनों जगह पर हम पुट कर देते हैं। तो इसको पुट करके अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। रूट एक्स जो है इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पावर रूल से एक्स की पावर हाफ लिखकर इनको, तो एक्स की पावर हाफ लिखते हैं तो पावर एक इंक्रीज हो जाती है 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर आपका ये आ जाता है। राइट, और इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट आपकी इधर 0 से a है, लेकिन इधर है a to 4। तो 0 से a करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर a पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, क्योंकि 3/2 है, इधर भी 3/2 है, इधर भी 3/2 है, आप लिमिट से बाहर निकाल कर ये 3/2 तो कैंसिल ही कर सकते हैं, तो यानी सिर्फ लिमिट आप इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू पहले आप a पुट करें, ये हो गया a की पावर 3/2, फिर इसमें 0 पुट करें तो -0। इसी तरह से राइट साइड पर पहले x की वैल्यू 4 पुट करें तो ये आ गया, फिर x की वैल्यू a पुट करें तो ये आ जाता है। राइट, तो इसमें आप देखें इसको सॉल्व कैसे करें, ये दोनों आपके टर्म सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो आप -a 3/2 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो डबल हो गया। राइट, और इधर 4 की पावर 3/2 बच गया। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को आप इधर लेकर जाएं, ये इसको भी 2 की पावर में चेंज कर दें, 2² पावर 3/2, ये 2 क्यूब हो गया, और ये वाला 2 आपका इसका नीचे आया, तो 2 क्यूब अपॉन 2, 2² यानी 4 आ गया। तो ये रेस्ट पावर 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। तो a की वैल्यू निकालने, ये पावर यहाँ पर से हटानी है, तो यहाँ पर पावर आएगी तो 2/3, तो a इक्वल टू 4 रेस्ट टू द पावर 2/3, ये आपका आंसर आ गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो सेम वही चीज कि वर्टेक्स आपका 0 0 होगा इसके अंदर। और एक्स सिमेट्री कैसे निकालेंगे कि जिस की पावर 2 है उसको 0 से इक्वेट कर दिया, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, क्योंकि प्लस है दोनों तरफ तो इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस इसके डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो यहाँ पर हम वर्टेक्स मार्क करते हैं और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्सिस सिमेट्री है, तो जैसा पैराबोला इस तरफ आपने ड्रॉ किया, सिमेट्री के लिए आपको इस तरफ ड्रॉ कर देना है इसे। अब y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। y इक्वल टू मोड एक्स का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू x है अगर जो x 0 या पॉजिटिव है, और y की वैल्यू माइनस एक्स है अगर जो x नेगेटिव है। तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है, ये आपको पता होगा कि हमें जो इससे बाहर जब निकलेगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर x पहले से पॉजिटिव है तो इसको x लिख देते हैं, और x अगर जो पहले से नेगेटिव है तो ये को माइनस एक्स लिखना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। तो हम पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना देते हैं, y इक्वल टू एक्स जिसमें x की सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव लेनी है या 0, तो 0 0 1 1 ये आपका आ जाता है पॉइंट। और फिर दूसरा ग्राफ हम y इक्वल टू माइनस एक्स का बना देते हैं, इसमें x की वैल्यू सारी नेगेटिव लेनी है, -1 -2, y देखें तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाकर देखें 0 0 1 1, तो आपके ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। और फिर इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स, -1 पर 1, -1 पर 1 मार्क करें, ऐसे -2 पर 2 मार्क करें, तो ये आपका ये ग्राफ बन गया। तो इसका मतलब मोड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे वी शेप में, ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ऐसा बन गया। और ये पैराबोला आपका। हमें एरिया कौन सा निकालना है? अब एरिया कैसे निकालना है वो देखें, कि हमें कहा था कि एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड मोड एक्स। तो पैराबोला आपका ये है y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ये इनके बीच का एरिया कौन सा है, ये जो हमने ये ग्रीन शेडेड कर दिया एरिया, राइट। ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, जैसा जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्राफ के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए, तो रेक्टेंगल बनाकर देखें तो ये रेक्टेंगल एरिया के अंदर पूरी नहीं आ रही, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल पूरी एक्स एक्सिस तक या वाई एक्सिस तक चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस तक लेके जाते हैं तो इस पूरी रेक्टेंगल में से ये वाली रेक्टेंगल आपको माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान से देखें कि कौन सी रेक्टेंगल, यहाँ से हमने एक थिन रेक्टेंगल ऐसे बनाई, ठीक है। ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है वो तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया में है, जो नीचे वाली रेक्टेंगल है वो रिक्वायर्ड एरिया में नहीं है, तो वो हटानी पड़ेगी। ठीक, तो हमें क्या करना है कि अगर जो हम ये पूरी रेक्टेंगल लें उसकी लेंथ हम कह देते हैं y1, जो कि आपकी y1 लेंथ इस लाइन से निकलेगी। और जो नीचे वाली रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम ले लेते हैं y2, जो नीचे वाली उससे बनेगी। तो ऊपर ये जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका एरिया हम कह देते हैं ये y1 dx, और जो नीचे वाली रेक्टेंगल है उसका एरिया हम ले लेते हैं y2 dx। तो y1 dx माइनस y2 dx निकालना है। तो अब ये जो आपका है y1 dx, इसमें आपको y1 जो y की वैल्यू निकालनी होगी वो कहाँ से, क्योंकि इसका टॉप लाइन के ऊपर है तो y इक्वल टू एक्स से। और ये जो y2 dx इसका टॉप क्योंकि पैराबोला के ऊपर है तो इसमें y की वैल्यू इससे निकालनी होगी, राइट। तो हमें क्या है, क्या करना है कि ऐसे ऐसी रेक्टेंगल्स इन सबको इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक। ये रेक्टेंगल सबसे पहले आपकी यहाँ पर बनेगी और लास्ट में यहाँ पर बनेगी, राइट। तो हमें क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप देखें कि ये लास्ट रेक्टेंगल जो है उसके लिए कि कहाँ पर बनेगी, उसके लिए हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो y इक्वल टू एक्स पैराबोला में पुट करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। तो ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, y इक्वल टू एक्स पैराबोला की इक्वेशन में पुट किया, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व करने पर x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 आता है। x इक्वल टू 0 पुट करें तो y भी 0 आ जाता है, x इक्वल टू 1 पुट करें y भी 1। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 और 1 1। तो आप अपने फिगर के अंदर देखें कि x इक्वल टू 0 0 ये है आपका, और x इक्वल टू 1 1, तो ये जो लाइन है 0 0 और 1 1 पर पैराबोला को कट कर रही है। तो इसका मतलब ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई थी उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। दोनों ही रेक्टेंगल, जो आप बड़ी रेक्टेंगल लेते हैं उसमें भी पहली रेक्टेंगल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, वैसे तो 0 लेंथ आ रही है लेकिन फर्स्ट रेक्टेंगल आप 0 पर बना रहे हैं इसमें, ठीक है, वो नेग्लिजिबल लेंथ के, यानी कि अब लास्ट में आप बनाते हैं इसकी तो वो यहाँ पर 1 पर बनेगी, राइट। तो इसका मतलब आप 0 to 1 ये y1 dx और y2 dx इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये y1 dx यानी ये अपर रेक्टेंगल ये थी, ये इसको इंटीग्रेट किया 0 से 1। और ये नीचे वाली जो रेक्टेंगल, ये बड़ी वाली रेक्टेंगल को इंटीग्रेट किया 0 to 1, और ये छोटे वाली रेक्टेंगल को, और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो आपका ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। अब इसमें क्या किया आपने, ये आपको लाइन से निकालना था इसलिए तो y की वैल्यू ये x पुट करेंगे, यहाँ पर इसको आपने पैराबोला से निकालना था तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, और इसको इंटीग्रेट करें पावर रूल से x स्क्वायर अपॉन 2, ये x क्यूब अपॉन 3, 0 to 1
आप इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपका 1 - 0 आ जाता है, इसमें भी 1 - 0। ध्यान दें कि हमने किया क्या है कि ये जो नीचे कांस्टेंट है ये तो आपका लिमिट से बाहर लगा सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 2/3 लिखें और पहले x की वैल्यू 1 पुट की, फिर x की वैल्यू 0, ऐसे इसमें 1 और 0 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 10th क्वेश्चन देखें कि x² = 4y पैराबोला, फिर से आपका वर्टेक्स 0 0 और एक्सिस सिमेट्री क्या होगी, जो वेरिएबल की पावर 2 है उसको 0 से इक्वेट कर दिया, यानी x को 0 से इक्वेट कर दिया, पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हमने किया क्या है, वर्टेक्स 0 0 मार्क किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस मार्क की, तो जैसा पैराबोला इस तरफ एक्सिस सिमेट्री का, वैसा ही पैराबोला इस तरफ होगा वाई एक्सिस से वो। x = 4y - 2 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, x = 4y - 2 ड्रॉ करने के लिए आप एक रफ टेबल बना लेते हैं इस तरह से। इसमें आप x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दें, y की वैल्यू निकाल दें, और y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दें, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x = 2 आया, तो x की वैल्यू 0 करें तो 0.5। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें जस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, -2 0 0.5, -2 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 0 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसको हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, लाइन का और पैराबोला का। तो x = 4y - 2 ये जो है हम इसके अंदर पुट करके सॉल्व कर देते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। तो ये आपको सॉल्व करके दिखा रखा है कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको, कि आपने जो है x = 4y - 2 इसमें पैराबोला के अंदर, यहाँ पर आप देखें ये x = 4y - 2 था, ये था, तो x = 4y आपने पुट क्या किया, 4y को x+2, 4y निकाला यहाँ से, 2 को इधर शिफ्ट करके x+2 इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो 4y की वैल्यू x+2 पुट कर दें तो x² = x+2 हो जाता है, तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, x² - x - 2 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखें आपके दो फैक्टर आ जाते हैं, तो x = 2 और x = -1 दो वैल्यूज आ जाती हैं, x = 2 और x = -1 आप जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि इसके अंदर पुट कर दें, तो आपके y की वैल्यू आ जाती है, ये y = 1 और y = 1/4। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट 2 1 और -1 1/4 ये आ जाते हैं। तो ये आप ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे, 2 1 और -1 1/4 ग्राफ के ऊपर मार्क करके देखें, 2 1 पॉइंट ये आ गया और -1 1/4 ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें एरिया निकालना था लाइन और पैराबोला से बाउंडेड, ये लाइन है और ये पैराबोला से बाउंडेड एरिया, ये सारा एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक थिन रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एक थिन रेक्टेंगल हमने ये बना दी, इसमें भी आप देखें कि बेस जब आप एक्स एक्सिस तक लेकर जाते हैं तो ये बड़ी रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से ये वाली छोटी रेक्टेंगल का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि y1 dx - y2 dx आपको करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो y की वैल्यू है वो कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इसका टॉप जो है बड़ी रेक्टेंगल का इस लाइन के ऊपर है, तो इसमें लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे। और ये जो छोटी रेक्टेंगल है इसका जो टॉप है वो पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसलिए पैराबोला से इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 dx - y2 dx इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, जो बड़ी रेक्टेंगल है इसमें वो सबसे पहली रेक्टेंगल आप कहें कि यहाँ पर इस शेडेड रीजन के अंदर यहाँ तक आएंगे और लास्ट में आपकी यहाँ तक जाएगी, तो ये आपका -1 से 2 तक। ऐसी छोटे वाली रेक्टेंगल पे आप देखें कि आप इधर शिफ्ट करते जाएं इस छोटी रेक्टेंगल को, यहाँ पर यहाँ तक ये भी -1 से और यहाँ पर -2 तक जाएगी। तो दोनों में ही आपको -1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये जो, तो हमारा जो ये रिक्वायर्ड एरिया है उसमें हमें करना क्या है, -1 से लेकर 2 तक y1 dx को भी इंटीग्रेट करना है, -1 से लेकर 2 तक y2 dx को भी इंटीग्रेट करना है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे जिसमें y की वैल्यू आपको लाइन की इक्वेशन से निकालने, x = 4y - 2, इसमें y की वैल्यू आपको पैराबोला की इक्वेशन से निकालने, x² = 4y से। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल कर देखते हैं, ये लिखेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो x²/4, यहाँ पर हम ये दो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपका ये आ जाता है। ये जो 4 है आपने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, 1/4। ऐसे यहाँ पर ये जो 4 है आपने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, 1/4। यहाँ x+2 को इंटीग्रेट करना है, यहाँ x² को पावर रूल से ये सब आपके इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो पहले आप देखें x+2 को इंटीग्रेट किया आपने, x+2 को इंटीग्रेट करने से फर्स्ट टर्म आपकी x²/2, सेकंड टर्म 2x -1 से 2। सिमिलरली x² को इंटीग्रेट करते हैं, x³/3 -1 से 2 तक। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, पहले आप लिमिट 2 पुट करें इसके अंदर, ये आपने लिमिट 2 पुट करके यहाँ पर आ गया और फिर माइनस का साइन लगाया, -1 x की जगह पर पुट करें तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर इसको आप सॉल्व करते हैं, -1/4 आप बाहर रखते हैं, 3 को भी आप बाहर कर दें क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर निकाला जा सकता है, 1/12। पहले आप x के लिए 2 पुट करते हैं, ये आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया, x की जगह -1 पुट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें, पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली, आपका ये आंसर आ जाता है 9/8 square units, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x फिर से आपकी पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरी की 2 है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वर्टेक्स आपका 0 0 हो गया, एक्सिस सिमेट्रिक है कि जिसकी पावर 2 है उसको 0 के साथ इक्वेट किया, तो वो आपके y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, और क्योंकि प्लस का साइन है इक्वेशन के अंदर तो इसलिए पॉजिटिव x एक्सिस। तो 0 0 मार्क किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्सिस सिमेट्री है, तो जैसा पैराबोला इस तरफ बनाएंगे वैसे पैराबोला इस तरफ बनाएंगे। उसके बाद x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये पूरी कर्व और लाइन, तो ये हमें एरिया पूरा चाहिए, लेकिन ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे। तो इसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक थिन रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं जिसका बेस एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो इसलिए इसको वाई डी एक्स इसका एरिया होगा थिन रेक्टेंगल का, तो इसको इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक। पहली रेक्टेंगल आप देखें कहाँ पर बनेगी, शेडेड रीजन के अंदर, तो आप रेक्टेंगल को आप इधर शिफ्ट करते जाएं, तो पहली रेक्टेंगल यहाँ 0 पर और लास्ट रेक्टेंगल आप देखें 3 पर, तो 0 से 3 आपने इंटीग्रेट कर देना है वाई डी एक्स को, तो 0 से 3 आप इस वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसमें वाई की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, इसका टॉप आप देखें कि इस पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है, यानी पैराबोला की इक्वेशन से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो वाई इक्वल टू ऐसे प्लस माइनस 2 रूट एक्स होगा, लेकिन वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव लेना है 2 रूट एक्स, तो वाई की वैल्यू 2 रूट एक्स यहाँ पर पुट करते हैं, यानी 2 इंटू एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हमने एक्स की पावर हाफ लिख दिया सीधा, तो 2 को आप इंटीग्रेशन से बाहर करके और एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेट करते हैं, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेट बहुत बार हम कर चुके हैं, इसमें पावर एक इंक्रीज करते हैं तो 3/2, नीचे भी पावर 3/2 हो जाती है। ये 3/2 को आप लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, 4 इंटू 2/3 आप ये 8/3 लिख देते हैं, फिर एक्स की पावर एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करें 3 और फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करें 0, बीच में माइनस का साइन, ये आपने सॉल्व कर दिया और ये आपके आंसर आ गया। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। ये सर्कल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो सर्कल आप देखें पहले आप ये नोट करते हैं कि इसमें इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, 0 0 पर, और रेडियस होगा 2, कहाँ से आया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ये आपके सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें एच के सेंटर सेंटर होते हैं, तो यहाँ पर x माइनस जीरो होल स्क्वायर या y माइनस जीरो होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसलिए सेंटर 0 0 और रेडियस आपका आ गया 2। तो सेंटर 0 0 मार्क किया, कंपास को यहाँ रखा, 2 ओपन किया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। और लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 लाइन कहाँ बनेगी, ये पूरी y एक्सिस ही होती है, तो ये y एक्सिस बना दी, और x इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये बन गई। ठीक, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सर्कल का एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का एरिया जो 0 2 से बाउंडेड है, यानी कि 0 से लेकर 2 तक, तो ये सर्कल का यही पूरा का पूरा एरिया आ गया क्वाड्रेंट वाला। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो 0 से 2 तक वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करके आप देखें कि एक थिन रेक्टेंगल इस एरिया में बनाए, तो ये आपके बेस एक्स एक्सिस पर जा रहा है, तो इसलिए वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 तक। तो इसमें आप y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, सर्कल की इक्वेशन से, क्योंकि इस रेक्टेंगल का टॉप सर्कल के ऊपर है। तो सर्कल की इक्वेशन से हम y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल देते हैं, वो हमारा आ जाता है 2² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पुट करते हैं, फिर से आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला यही लगाना है, रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो a की जगह आपको 2 लिखना है बस, बाकी आपको सेम एज इट इज, तो a की जगह हर जगह आप 2 लिखते चले जाएं, तो ये आपका ये आ जाता है। पहले आप अब लिमिट सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 2, तो ये तो आपका 0 ही हो जाता है, ये 0 आ गया, फिर एक्स की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 साइन इनवर्स 2/2 ये आ गया आपका, फिर माइनस का साइन, और अब 0 पुट करना है तो इसके अंदर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, इसके अंदर 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये हो गया। और फिर नेक्स्ट आप देखें कि साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है, तो इसकी जगह हम साइन इनवर्स 1 जो है इसको पाई/2 पुट करें, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाता है। 13th क्वेश्चन आप देखें, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपका फिर से ये पैराबोला आ गया, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 2, तो एक की हाईएस्ट पावर 1 एक की हाईएस्ट पावर 2 है, तो पैराबोला है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होती है ये तो वर्टेक्स आपका 0 0 एक्सिस सिमेट्री, जिसकी पावर 2 है उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, y इक्वल टू 0, तो ये एक्सिस सिमेट्री की इक्वेशन है जो कि होती है x एक्सिस, क्योंकि प्लस है आपकी पूरी इक्वेशन में, तो इसलिए पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो हमने क्या करना है कि वर्टेक्स 0 0 मार्क किया, एक्सिस सिमेट्री मार्क की, और तो जैसा इस तरफ पैराबोला है वैसे पैराबोला आपको इस तरफ ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको लेना है कि y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 की जो लाइन है वो आपकी ऐसे बनेगी, 3 पर y पर 3 मार्क किया और y इक्वल टू 3 पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया y एक्सिस साथ में, तो यानी पैराबोला y इक्वल टू 3 और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये आपको निकालना है।
तो ये वाला जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, वही हम एक थिन रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं। तो थिन रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, कर्व से स्टार्ट करते हुए अगर जब हम इस तरह बनाते हैं तो आपके ये तो सारी की सारी एरिया से बाहर आ जाती है। तो हम इस तरह बनाते हैं, तो क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनानी पड़ रही है, इसका बेस वाई एक्सिस पर है, तो विड्थ आपकी डी वाई होगी, लेंथ एक्स, तो एक्स डी वाई इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो पहली रेक्टेंगल आप देखें कहाँ पर बनाएंगे ऐसे, तो ये 0 पर आ जाती है। और लास्ट रेक्टेंगल कहाँ पर बनाएंगे, ये 3 पर। तो 0 से 3 एक्स डी वाई को हम इंटीग्रेट करते हैं, राइट। और x की वैल्यू हमें अब क्या करना होगा, क्योंकि x dy इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना होगा। वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो रेक्टेंगल का टॉप, क्योंकि पैराबोला पर मूव कर रहा है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन से हम x के वैल्यू निकाल देते हैं, y² by 4। तो y² by 4 यहाँ पर पुट कर देते हैं y की टर्म्स में, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर रूल से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाता है y³ upon 3। ये 3 और 4 तो इंटू ये 12 हो गया, लिमिट से बाहर कर देते हैं, y³ में पुट कर देते हैं, पहले y के लिए 3 क्यूब हो गया, फिर y के लिए 0। तो ये आपका आंसर आ गया 36 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच।